नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण पर। दोस्तों मैं हूं प्रवीण। दोस्तों वीडियो 2018 परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में क्लासेस चलाने की बात मैंने आपसे कही थी और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं पहली क्लास आपके बीच में लेकर आया हूं। दोस्तों वीडियो का सिलेबस में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर जीएस, 50 नंबर रीजनिंग आपका प्रपोर्शन उसमें आना है। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट में आपको चीजें अवेलेबल कराऊं। जो भी संसाधन मेरे पास हैं उन संसाधनों के माध्यम से जो बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे सकता हूं देने का प्रयास मैं करूंगा। अगर दोस्तों मैं बात हिंदी की करूं तो हिंदी बहुत आसान भाषा भी है, बड़ी कठिन भाषा भी है। आपने पढ़ा है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कसूल। यानी अपनी भाषा का ज्ञान, यानी अपनी भाषा की उन्नति जो है वही सभी उन्नति का मार्ग है। तो उसी हिंदी की हम बात करेंगे। आपकी जो आपका जो सब्जेक्ट है, यानी आपका माफी चाहूंगा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में पहला टॉपिक दिया है समास। दरअसल इस चार्ट के माध्यम से मैंने एक भूमिका समझाना चाहिए कि समास क्या है और समास के कितने रूप होते हैं। ध्यान रखिएगा कि इन सारे समास की एक एक क्लास में आपको दूंगा, यानी अलग अलग डिक्टो करके ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूं। तो अगर मैं समाज के शाब्दिक अर्थ की बात करूं दोस्तों, यहां लिखा है समास। समास का मतलब होता है छोटा या लघु, यानी किसी भी चीज के स्वरूप को छोटा करना या किसी भी बात को छोटे रूप में कहना, यह होता है इसका शाब्दिक अर्थ। यानी क्या, छोटा या लघु या किसी भी बात को छोटे रूप में कहना। अगर मैं एक परिभाषा की बात करूं तो दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं बेटा समास। यानी क्या, जब दो शब्दों को हम जोड़ें और जो नया शब्द बने उसे हम क्या बोलते हैं समास। समास और संधि दोनों में अंतर है, क्या मैं आगे बात करूंगा। तो फिर बात आती है, ये तो समाज का शाब्दिक अर्थ हो गया। फिर बात आती है समास कितने प्रकार के होते हैं भैया। तो समास प्रधानता की अगर हम बात करें तो प्रधानता के आधार पर समास आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। बेटा किसी किसी किताब में आपको ये 6 प्रकार भी मिलेंगे कि तत्पुरुष के 2 प्रकार हैं, एक कर्मधारय और एक द्विगु। तो इन दोनों को मिला ले तो हम 6 हो जाते हैं। लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि प्रधानता के आधार पर कितने हैं तो आप बोलेंगे 4। प्रश्न आपसे करेगा कि प्रधानता के आधार पर कितने, तो आप रिप्लाई 4 करेंगे। कुल पूछेगा तो आप 4 बताएंगे। इसके अलावा देखिए मैंने लिखा द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, बहुब्रीहि के भी 4 भेद हैं। इन सबको आपको डिक्टो बताया जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि आज की क्लास में हम सिर्फ एक रूपरेखा समझने वाले कि मैं पढ़ना क्या है समास में। तो सबसे पहले अगर हम अव्ययीभाव समास की बात करें हम, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद आपका अविकारी होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अविकारी क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 वर्ड लिखे, अनुरूप, यथाशक्ति, अधर्म। अब ये जो अनु शब्द लिखा हुआ है, आप इसको किसी भी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो अनु शब्द अपने मूल रूप में हमेशा रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अनुरूप लिखा है, आप अनुकूल कर दीजिए तब भी हम अनुवर्ड लिखेंगे, है ना। फिर अगर मैं बात करूं तत्पुरुष समाज की, पहचानने की बात मैं आज कर रहा हूं, कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं दोस्तों। आज सिर्फ इस चार्ट के माध्यम से अगर इस चार्ट को आपने याद कर लिया तो कैसे किसी समाज को आप आसानी से समझ सकते हैं, इन सब की परिभाषा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पेशेंस बनाए रखिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं तत्पुरुष समाज की तो बोला गया कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आपने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये पूरा आपको बचपन में याद करिए, क्लास 6, 7, 8 का दौर, जब मैम ने वो डंडी मार मार के हम लोग को पढ़ाया है, सर ने हमें याद कराया है। तो कारक चिन्ह इसमें छिपा होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का क्या है, का कारक चिन्ह है। ये तत्पुरुष समाज आपका हो जाता है। अब तत्पुरुष समाज के 2 भेद मैंने बताए, एक यहीं पे लिखा है कर्मधारय समाज और दूसरा लिखा है द्विगु समाज। तो बेटा कर्मधारय समाज क्या होता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए या तुलना की जाए। देखिए मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, इस चार्ट का उद्देश्य कि कैसे आप समास को पहचान सकते हैं। कर्मधारय कैसे पहचानेंगे, जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए या तुलना। जैसे मैंने बोला नीली साड़ी, तो साड़ी की विशेषता क्या है कि वो नीली है, यानी एक पद नीली एक पद साड़ी, और जो ये नीली शब्द है ये साड़ी की विशेषता बता रहा है। दोस्तों जगह कम है तो मैंने बहुत एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, तो प्लीज
लिटिल कोऑपरेट, है ना, आपको थोड़ा सा कोऑपरेट मेरे साथ करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत जल्दी हम, अगर आपका साथ प्यार ऐसे बना रहा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत जल्दी आपके साथ हम होंगे। अभी हमारे पास जो भी माध्यम है, मैं सारी बातें उसी माध्यम से आपके पास पहुंचा रहा हूं। तुलना की जाए तो मैंने बोला नीली साड़ी। फिर आए द्विग समाज। द्विग समाज में बेटा सबसे बढ़िया एग्जांपल कि पहला पद संख्या होगा, यानी जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, नंबर में। चौराहा, चार, तिराहा, जहां पे 3 राहें, 3 चौराहा, 4 राहें। नवरत्न, 9, 9 नंबर, 9 ग्रह, 9 नंबर। तो जहां दोस्तों संख्या मिलेगी वहां क्या हो जाएगा, द्विग समाज। फिर आते हैं हम द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज में बोला कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है, ठीक है ना, या फिर दोनों विलोम हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, देखिए विलोम है और योजक चिन्ह भी है। तो ये योजक चिन्ह पहचानने का माध्यम है और ये विलोम चिन्ह भी पहचानने का माध्यम है। ठीक बेटा, अगर हम बहुब्रीहि समाज की बात करें तो जो पहचानने का तरीका इसका है, ये बेटा भगवान का पर्यायवाची होता है ना। क्या होता है, भगवान का पर्यायवाची। जैसे पर्यायवाची हमने बोला, ईश्वर का पर्यायवाची गिरिधर, भगवान कन्हैया। लंबोदर, लंबा है जिसका उधर पेट, यानी कौन, आपके गणपति बप्पा। दशानन, 10 है जिसके सर, रामन, है ना। ऐसे चंद्रशेखर, वीणा पानी, मां सरस्वती। तो देखिए अगर इन वर्ड को कहीं आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किसी ना किसी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। तो बहुब्रीहि में हम किसकी बात करते हैं, हम पर्यायवाची की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, ये अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया और ये जो जितनी हमने चीजें यहाँ पे बताई हैं, अगर इनको आप याद कर लेंगे तो आप ऑप्शन में दिए हुए समास को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस चार्ट को बनाने का मेरा मूल उद्देश्य यही था कि आप जो भी प्रश्न आपके सामने आए उस प्रश्न के द्वारा क्या करें कि आप आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर लें। अब इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वहां पर मैं एक एक समास को जितना ज्यादा शॉर्ट कर पाऊंगा, पॉइंट मैंने पहले कहा था कि मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं आपको राम कहानी बताने की। जो मेरी जानकारी में जहां तक मुझे लगता है कि आपको जानकारी देनी चाहिए वही जानकारी मैं आपको दूंगा, और परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ये अव्ययीभाव समास मैंने बता दिया कि जहां पहला पद अधिकारी हो। तत्पुरुष समास जहां पे कारक चिन्ह छिपे हो। कर्मधारय, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए। द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। द्वंद्व समास जहां दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह हो। बहुब्रीहि समास जहां पर ईश्वर का पर्यायवाची आ जाए। इसके कुछ अपवाद भी होंगे, लेकिन मैंने दोस्तों क्या बोला कि ये आज की क्लास आपकी इंट्रो क्लास है दोस्तों। तो आज की क्लास में आपने समास के भेद और समास को जाना और समास को कैसे पहचानना है ये जान लिया। अगर मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा लोगों में। अच्छा लगे कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही हमारे साथ आप बनाए रहें। दोस्तों क्लासेस अब आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी। जीएस की क्लास मॉर्निंग में, हिंदी की क्लास इवनिंग में। ये डेली आपको आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण देवी के पर मिलेंगी। दोस्तों अंत में सिर्फ ये कि आप पढ़िए, आप जिस भी माध्यम से पढ़ सकते हैं पढ़िए, बिना ये चिंता किए हुए कि आने वाला समय जो है वो क्या है, क्योंकि परीक्षा आपकी होनी है दोस्तों। कब होगी वो आयोग का डिसीजन होगा, हमारा डिसीजन क्या है, हमें पढ़ना है। तो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।